हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की जो बुक है उसका चैप्टर 4 मनुष्यता। ये कवि का परिचय है, राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त ने ये लिखी है मनुष्यता, और ये झांसी में इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर ये रहते थे। यहाँ पर देखिए इनकी पैरेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं कि इस पूरी पोयम में, कविता में क्या कहने की कोशिश की गई है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। मतलब हम लोगों को परोपकार यानी कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दान करना चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए, और हमें हम्बल होना चाहिए, उदार होना चाहिए। इस कविता में स्व की भूमि से उठकर पर की भूमि तक जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। मतलब जो आप हैं उससे आपको ऊपर उठना है। कवि ने मानवता, मनुष्यता के पूरे लक्षण उसी मनुष्य में माने हैं जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। तो मनुष्य जो है कवि ने उसको माना है जो अपने या फिर जो अपने परिवार के लोगों के भले से पहले दूसरों के भले के बारे में सोचे, वही कवि के अनुसार मनुष्य है। तो पहला जो काव्यांश है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मेरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न अपने लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसके देखिए, मृत्यु मतलब होता है मरणशील, जिसका मरना तय है। जो भी इस दुनिया में आया है, हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का मरना तय है। सुमृत्यु मतलब गौरवशाली, जो अच्छी मृत्यु मरते हैं। वृषा मतलब बेकार, व्यर्थ, है ना। पशु प्रवृत्ति मतलब पशु जैसा जो स्वभाव करे, मतलब बिना सोचे समझे एक्ट करे। चरे मतलब चरना होता है ना, जो खाना खाते हैं ना ये जानवर अपना, उसको चरना कहते हैं। उधर पूर्ति करना मतलब बस खाना खा लिया और काम खत्म। भोग करना मतलब खाए पिए मौज किए। अब देखते हैं इसका भावार्थ क्या है, इसका जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी। जो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मानव जीवन नश्वर है, मतलब एक ना एक दिन तो सबको चले ही जाना है। मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते। जो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। मतलब अगर मरने के बाद उस व्यक्ति को याद ही ना किया जाए तो मतलब जीना मरना उस इंसान के लिए तो बेकार ही है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितकार्य होनी चाहिए। मतलब इंसान जो मरे ना, वो मरकर भी भला कर जाए लोगों का, इस तरीके की बात राइटर बोलते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य करने में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशु तुल्य होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और मरता है। तो राइटर कहते हैं कि भाई इंसान जो है वो परोपकारी होना चाहिए, यानी कि इंसान को दूसरों के लिए काम करना चाहिए। ऐसे जीना, सिर्फ अपने नहीं जीना, तो जानवर भी यही काम करता है, कीड़े मकोड़े भी सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। अगर आप इंसान की प्रवृत्ति में, इंसान के रूप में इस धरती पर आए हैं तो हमें दूसरों के लिए काम करना चाहिए। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। मतलब दूसरों के भले के लिए, दूसरों के लिए जीवन जीता है, वही एक अच्छा इंसान है। नेक्स्ट जो है पैरा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कर्तव्य भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। उदार तो दानी होता है। सहृदय मतलब जो इसका हृदय बड़ा होता है। बखानना मतलब वर्णन करना। धरा जो है वो धरती, पृथ्वी को कहा गया है। कर्तार्थ्य मतलब धन्य होने का भाव, मतलब कर्तार्थ्य हो गए हम तो धन्य हो गए। सौभाग्य मतलब अच्छा कुछ हो जाता है, कृतार्थ्य। कीर्ति होता है यश। सृष्टि होता है ब्रह्मांड या फिर संसार। पूजती
पूजती यानी कि सम्मान करना है। देखिए ये जो इसके जो शब्द है ना वो यहाँ पर शब्दार्थ के रूप में लिखे हुए हैं। असीम मतलब अनंत या फिर विशाल, विश्व होता है संसार, अखंड आत्मभाव, सब में अपना दर्शन करना। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है, संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। तो कवि कहते हैं जो इंसान दूसरों के लिए काम करता है, जीता है और दूसरों के लिए ही मरता है, वही सच्चा मनुष्य है। काव्यांश 3 है। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अग्निजाल भी। उशीधर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए यहाँ पे शुद्धार्थ होता है भूख से पीड़ित, रंतिदेव एक दानवीर राजा थे, करस्त होता है हाथ में, दधीचि एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी थी, जिसके वज्र से इंद्र ने वृक्षासुर को हराया था, मतलब उन्होंने दान किया था। अस्थिजाल मतलब कंकाल हड्डियों का ढांचा। उशीनर होता है गंगाधर का राजा मतलब थे। क्षितिज नभः स्वमास मतलब अपने शरीर का मांस। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे मतलब पूरा संस्कृति लग रही थी ना, तो ये सारे हमने वर्ण से आपको बता दिया। भावार्थ, इसका मतलब क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। नश्वर मतलब एक दिन जो खत्म हो जाएगा, तो मानव शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। कवि के अनुसार परम दानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीचि ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था, मतलब अपने आप के हर चीज को दान कर दिया था। गांधार देश के राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग, कवच और कुंडल भी दान कर दी, क्योंकि उनके तभी तो दानवीर कर्ण कहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्होंने मतलब इतना वो दान करते थे कि अपने शरीर के अंग जो कि कवच और कुंडल उनके बॉडी पार्ट्स थे वो भी उन्होंने दान कर दिए थे। यह संसार नश्वर है, मतलब खत्म होना है एक ना एक दिन सब कुछ, और मानव शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए मतलब बहुत ही कम समय के हम इस धरती पर आए हैं और एक दिन चले जाएंगे, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। नेक्स्ट काव्यांश है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध वास बुद्ध का दया प्रभाव में वहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्द अर्थ देख लेते हैं। सहानुभूति होता है एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। एम्पैथी मतलब अगर कोई दुखी है तो आप भी उस दुख को महसूस करें, अनुभव करें और उसको मतलब सांत्वना दें। महाविभूति महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी। महान व्यक्ति है उसके मतलब गुणों की जो मतलब पूंजी है, उसके जो गुण है। वशीकर्ता मतलब वशीकृत करना, सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज करना। मही पृथ्वी। विरुद्ध वाद विरोधी बातें करना। विनीत मतलब झुका हुआ। लोक वर्ग लोगों के विभिन्न वर्ग। अब देखते हैं इसका मतलब। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है, मतलब दूसरे के दुख को समझना। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्य को ही पूजनीय माना जाता है, जो मतलब दूसरों के
दुख में शामिल होते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, उनकी मदद करते हैं। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। मतलब जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, लोग उनका बहुत विरोध करते थे, मगर वो शांति से सबका जो है प्यार से सबको समझाते थे। उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे लोग, वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुण का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बौद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। नेक्स्ट देखते हैं, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीत भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांत होता है गर्व से जो अंधा हो जाता है। तुच्छ मतलब जिस इम्पोर्टेंस ना देना, थोड़ा होना, छोटा होना। वित्त होता है धन, संपत्ति, वित्त धन संपत्ति होती है। सनाथ जिसके साथ ईश्वर हो, और सर्वसमर्थ है। अनाथ मतलब बेसहारा। त्रिलोकनाथ तीनों लोगों के स्वामी। भावार्थ देखते हैं इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की प्रेरणा दी है। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है तो घमंडी ना हो जाए। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूलकर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान ना करना, यह ना सोचना कि तुम सनाथ हो। धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोचकर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उनकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आता है, उनके लिए जीता है। तो मतलब किसी को अनाथ ना समझे, या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो घमंड ना करें। सबका जो ईश्वर है, सबका जो पेरेंट है या फिर सबका साथ देने वाला, वो ऊपर वाला ईश्वर है। काव्यांश 6 देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी अमर्त्य अंक के अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और ना का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत जिसका अंत ना हो, असीमित बिल्कुल जिसका अंत ना हो, ठीक है। समक्ष जो चीज़ सामने हो, स्वबाहु अपनी खुद की भुजाएं, पर स्वपरावलंब एक दूसरे की सहायता से, अमर्त्य अंक देवताओं की गोद, अपंग कलंक रहित, काम सरे काम के। तो देखते हैं भावार्थ इसका। कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान है। मतलब आकाश में, दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है देवी देवता हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्य के लिए स्वागतार्थ खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो। मतलब अच्छे काम करो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मत रहो। मतलब इस दुनिया में अच्छे काम करो ताकि ईश्वर तुम्हारा साथ दे। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम है। मतलब दूसरों के काम आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प ना करो, सबकी हेल्प हमें करनी चाहिए। काव्यांश 7 है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार क्रम के अवश्य बाद भेद है, परंतु अंतरैक्ट में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ देखिए इसके।